नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस ग्रामर मोटिवेशनल एंड बिजनेस कोच एम लाइफ कोच के इस चैनल में, YouTube चैनल में। जैसे आपको पहले पार्ट 1 में मैंने बताया था, मैं विश्व पुस्तक दिवस पर मेरी इस छोटी सी लाइब्रेरी के ज़रिए मैंने मेरा घर मेरा पुस्तकालय सीरीज से पार्ट 1 का जो वीडियो बनाया था, उसी से सीरीज़ में आज का ये दूसरा वीडियो है। मेरा घर मेरा पुस्तकालय का सेकंड वाला जो वीडियो है, इसमें हम जानेंगे कौन कौन से विषयों पर पुस्तकों का संग्रह मेरी लाइब्रेरी में रखा गया है। जैसे हम जानेंगे आर्थिक विकास के लिए भी मेरे पास काफ़ी अच्छी किताबों का संग्रह है। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड सीरीज़ की बुक्स लगभग सभी मेरे पास हैं, जो बेस्ट सेलिंग किताबें हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसमें हमारी जो इनकम खर्च करने और अर्न करने का जो पैटर्न है और उसके जरिए हम कैसे आर्थिक विकास और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट की किताबें रॉबर्ट कियोसाकी की साथ में है। रिटायर यंग रिटायर रिच, इस किताब में कैसे युवावस्था में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर रिटायर हुआ जाए। साथ में 21वीं सदी का व्यवसायिक नाम से भी एक किताब रॉबर्ट कियोसाकी की है, जो आर्थिक विकास पर आश्रित हैं। इसके अलावा साथियों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी नामक किताब भी आर्थिक विकास की किताबें हैं। इसके अलावा और भी किताबें हैं जिसमें आर्थिक नॉलेज हम बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें नेपोलियन हिल की भी किताबें हैं, सोचिए और अमीर बनिए। इस तरह से मेरे पास आर्थिक विकास की भी बहुत सारी किताबें हैं। साथ में कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से भी किताबों का कुछ संग्रह मेरे पास है, जिसमें चाणक्य जी की कॉर्पोरेट कौटिल्य का अर्थशास्त्र नाम से किताब है चाणक्य की। इसके अलावा कॉर्पोरेट चाणक्य के नाम से भी मेरे पास किताब है। इस पर धीरूभाई अंबानी जी और हमारे वर्ल्ड लीडर जो अमेरिकन गांधी भी कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग के संबंध में भी मेरे पास उनकी जीवनी है। साथ में जीवनी वाले सेक्शन में मेरे पास काफ़ी किताबों का विशेषकर भंडार है, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा मेरे पास विशेष रूप से रखी गई है। उसके बाद है बिल गेट की और इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा, और बराक ओबामा जो अमेरिकन राष्ट्रपति, पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे अमेरिका के और काफ़ी कम उम्र में सबसे युवा राष्ट्रपति रहे, उनकी भी जीवनी मेरे पास हैं। इसके अलावा अब्राहम लिंकन, जिनका एक आदर्श जीवन है, बार बार असफल होने के बाद उनने कैसे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे, उनकी जीवनी का भी अध्ययन हमने किया है और मेरी लाइब्रेरी में उनकी जीवनी है। मुझे बड़ा सौभाग्य है। साथ में साथियों, स्वेट मॉडर्न में मोटिवेशनल कॉर्नर से हम देखे जाए तो स्वेट मॉडर्न की जो किताबों का कलेक्शन है, जो महान मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके जीवन पर आधारित उनकी किताबें, लगभग 12 किताबें मेरे पास मेरे संग्रहालय में हैं। जैसे निर्भय बनो, उत्साह से जियो, सुखी कैसे रहे, आपके भीतर छिपी हैं अथाह शक्तियाँ, मैं को मारे सब कुछ पाए, जीवन कैसे जिए। इसके अलावा चिंता पर विजय, स्वयं को पहचाने, आगे बढ़ो, उन्नति करो, 11 रहस्य सफलता के, सोचे नहीं केवल करे, अपना निर्माण स्वयं करे। इस तरह से उनकी अधिकतर किताबें मेरे पास मेरे इस छोटे से पुस्तक भंडार में रखी हुई हैं। इसके अलावा कंपटीशन की किताबें भी हैं। जैसे वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा की किताबों का भी मेरे पास बुक भंडार में मेरे पुस्तकालय में रखी गई हैं, जिसका मैं समय समय पर अध्ययन करता हूं और मेरे परिवार में सदस्यों को भी पढ़ाता हूं मैं इसके जरिए। इसके अलावा मेरे पास जो किताबों का आध्यात्मिक कलेक्शन है, जिसमें पूर्व में मैंने जिक्र किया था, भगवत गीता है, रामायण है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी की लगभग 38 किताबों का एक शानदार कलेक्शन है मेरे पास। आध्यात्मिक जरिए, ज्ञान के जरिए भारतीय संस्कृति के संस्कार और अन्य जो है उन विषयों को समझने में गहन शांति का अनुभव होता है। इस तरह से इन किताबों का एक बड़ा संसार है मेरे पास। इसके साथ में
पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किताबें भी मेरे पास हैं, जिसमें मुख्य रूप से डेल कार्नेगी जी की जो किताबें हैं, हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब, अपने जीवन और जॉब को कैसे एंजॉय करना है, द क्विक एंड इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग, सबसे तेजी से अपनी वाक पटुता, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेहतर किया जाए इस संबंध में, साथ में हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, कैसे अपनी चिंताओं को चिंता करना बंद करे और बेहतर लाइफ खुशी रूप में जीना चाहे, इस तरह से डेल कार्नेगी की किताब है। इसके अलावा द लीडर इन यू, डेल कार्नेगी की फेमस किताब है, ये भी कलेक्शन है मेरे पास। इस तरह से डेल कार्नेगी जो महानतम मोटिवेशनल स्पीकर प्लस पर्सनालिटी गुरु रहे हैं, उनकी भी हमारे पास किताबें हैं। इसके अलावा कैमरॉन डी टेलर जो अमेरिकन राइटर हैं, उनकी भी किताब मेरे पास हैं। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर और विवेकानंद जी की देख रहे हैं हम, ज्ञान योग, कर्म योग, ईश्वर की खोज, विवेकानंद जी के संस्मरण, इस तरह से किताबों का एक अथाह भंडार है। तथा वित्तीय रूप से जैसे पूर्व में मैंने बताया, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द डेफिनिटिव बुक ऑफ द वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्राहम बेल जो वॉरेन बुफे के गुरु है, उनकी ये किताब है जो इन्वेस्ट आर्थिक विकास जो चाहते हैं उनके लिए बाइबिल कहती हैं, बाइबिल कहलाती है ये किताब। इसके अलावा रोबिन शर्मा जी की किताबें मेरे पास हैं, जिसमें कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, 5 AM क्लब, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी जैसी नायाब किताबें मेरे संग्रहालय में रखी गई हैं। और इसके अलावा नेपोलियन की थिंक एंड ग्रो रिच। इसके अलावा साथियों एक अहम पार्ट भी मेरे इस पुस्तक संग्रहालय में है, मनोवैज्ञानिक किताबें, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मर्फी जो राइटर हैं, उनकी किताब भी मेरे इसमें है। साथ में स्टीव जॉब्स की आत्मकथा भी मेरे इसमें, मेरी जीवनी भी मेरे इसमें रखी हुई है, और उनका और डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार किताब, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव, इस तरह से किताबें, अधिकतर किताबें मेरे इसमें जो वर्तमान में बेस्ट सेलिंग ऑथर की हैं। साथ में आप देख रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी, इंग्लिश भाषा पे कैसे अपनी पकड़ बनाई जाए, इस संबंध में भी मेरे पास किताब है। मैं शब्दकोश बढ़ाते रहता हूँ नियमित रूप से। इसके अलावा द एल्केमिस्ट, द पॉल कोलो जो स्टीफन हॉकिंग की द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो उनकी जो महानतम अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद स्टीफन हॉकिंग दुनिया के महानतम वैज्ञानिक रहे हैं, उनकी भी एक बेहतरीन नायक किताब मेरे पास है। और चेतन भगत की किताब जैसे रिवोल्यूशन 2020 और 12th फेल, ऐसी किताबें मेरे पास हैं। और जैसे मैंने बताया डॉक्टर जोसेफ मर्फी की आपके अवचेतन मन की शक्ति किताब है। साथ में नॉर्मन विंसेंट की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब मेरे पास है। इन किताबों के जरिए लगातार मैं अपना ज्ञान अर्जन कर रहा हूँ और अपना मनोबल बढ़ा रहा हूँ, और मेरे जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। मेरे व्यक्तित्व में विकास हुआ है, मेरी भाषा शैली में विकास हुआ है, और मैं जहाँ भी काम करता हूँ वहाँ भी एक मुझे रेस्पेक्टेबल मिलता है, और उसका अपने जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है, और मैं सभी जगह रिकॉग्नाइज हो रहा हूँ। साथियों से अनुरोध है, आपके यहाँ भी इस तरह से एक छोटा सा पुस्तकालय जरूर होना चाहिए, इसके जरिए आप ज्ञान अर्जित कर दें। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पुस्तक पढ़ने से क्या लाभ होते हैं, हमें पुस्तक कब पढ़ना चाहिए, इस संबंध में वीडियो बनाना जा रहा हूं। आप सब अपने कमेंट बॉक्स में इस संबंध में अपनी राय लिखिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इस संबंध में भी आप बताइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आपके समक्ष जल्दी ला पाऊँ। और जो भी आपकी राय हो सुझाव है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।